नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। यूपी में आज से वैश्विक व्यापार के महाकुंभ की शुरुआत हो गई है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का आगाज उत्तर प्रदेश में हो चुका है। आज नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया है। इस बार का ट्रेड शो पिछली बार के ट्रेड शो से भी ज्यादा भव्य और बड़ा होने वाला है। सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर इस ट्रेड शो पर होगी। विकास की बात करें, निवेश की बात करें, रोजगार की बात करें, पिछले कुछ सालों में यूपी की तस्वीर तेजी से बदली है और जाहिर तौर पर अब इस तरह के इंटरनेशनल ट्रेड शो के आयोजन से इस विकास को और भी गति मिलेगी। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। आज सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया, जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया, तमाम मुद्दों को उठाया और बताया कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में यूपी की जो तस्वीर है वो बदली है और किस तरह से जो विकास है वो तेजी से हुआ है। आज चर्चा में इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान भी होंगे। मैं आपको पहले उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद है एमके अग्रवाल जी, आप अर्थशास्त्री हैं, और मेरे साथ है सिद्धार्थ कलहंस जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार सर, आप दोनों का स्वागत है चर्चा में। हम अपनी चर्चा को शुरू करें, लेकिन आज सीएम योगी जब वहां पर मौजूद थे और उन्होंने उद्घाटन किया तो तमाम मुद्दों पर बात की, ओडीओपी पर बात की, एमएसएमई पर बात की, यूथ को टेक्निकल ट्रेनिंग देने को लेकर बात की। उन्होंने जब शुरुआत की तो उन्होंने तमाम मुद्दों को रखा और सबसे पहले उन्होंने कनेक्टिविटी को लेकर बात की और बताया कि किस तरह से कनेक्टिविटी से पिछले कुछ सालों में जो बड़ा बदलाव है वो आया। क्या कुछ कहा उसको लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। मौजूदा समय में हमारे पास 7 एक्सप्रेसवे पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। 6 एक्सप्रेसवे पे वर्तमान में हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कार्यरत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी जनपद में जेवर में बनकर के तैयार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक हम उसे बनाने का लक्ष्य रखते हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे भी इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए बन रहा है। इस वर्ष के अंत तक दिसंबर 2024 में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के पूर्व इसको भी हम क्रियाशील करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं। आज प्रदेश में सड़क का और रेल का देश का सबसे बेहतरीन नेटवर्क हमारे पास मौजूद है। तो आज सीएम योगी ने कनेक्टिविटी को लेकर बात की। हमारे साथ एमके अग्रवाल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। एमके अग्रवाल जी, जब कनेक्टिविटी की बात होती है, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है किस तरह से रोड की बात करें, रेलवे की बात करें, हाईवेज की बात करें, तमाम जो काम है वो हुए हैं। और साथ ही साथ एक और बेहद महत्वपूर्ण बात, वाटरवेज को भी, वहां पर भी कनेक्टिविटी जो है बढ़ाने का काम किया गया। क्या आपको लगता है ये एक बड़ा बदलाव है, क्रांति है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 2 आइटम में आज देश का मॉडल बनता हुआ दिख रहा है। एक गवर्नेंस को लेकर की जो चिंता हुआ करती थी 2017 के पहले, आज लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दिया जाता है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार से चाहिए और हमें जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उससे भी मुक्ति कैसे चाहिए वो उत्तर प्रदेश से सीखना है। दूसरी बात आती है कनेक्टिविटी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आती है। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है, आप चाहे उसको क्वालिटी, खाली यही नहीं कि रोड, गांव गांव तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण जो एमएसएमई या ओडीओपी की सफलता नजर आती है वो प्रमुख कारण है। यही नहीं, कनेक्टिविटी में आप अगर देखते हैं तो एक्सप्रेसवेज देखते हैं, स्टेट हाईवेज देखते हैं, नेशनल हाईवेज देखते हैं, प्लस जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अलावा बाकी के एयरपोर्ट जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं वो जो डेवलप हो रहे हैं, इसने उत्तर प्रदेश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है कनेक्टिविटी का। प्लस इसी के साथ आप जिसका आप वाटरवेज की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है लेकिन इसके चारों तरफ कहीं भी समुद्र नहीं है। उसके बावजूद गंगा को और अधिक प्रचुरता प्रदान करते हुए उस पर अभी वाटरवेज प्रारंभ किया जा रहा है और उसी गंगा को लेकर के गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी चर्चा कर रहे थे वो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल होगा और इसको प्रधानमंत्री जी ने भी दूसरे रूप में लिया है गंगा को।
इसके दोनों तरफ चर्चा यह है कि उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग और मेडिसिनल प्लांट्स का एक जबरदस्त प्रोडक्शन करके एग्रीकल्चरल सेक्टर को विकसित करना। यानी कि जो इस समय का मॉडल है इंटरनेशनल ट्रेड शो को, अगर हम उसको टोटलिटी में देखते हैं तो यह इस प्रकार से निकल के आता है कि एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से जोड़ करके उसी लागत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करना और उत्तर प्रदेश में निवेश और उत्पादन के साथ साथ रोजगार और आय सृजन का एक महत्वपूर्ण केंद्रबिंदु बनाना, ये यहां पर प्रदर्शित होता है। बिल्कुल, हमारे साथ सिद्धार्थ कलहंस जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिद्धार्थ जी, देखिए, जब हम बात करते हैं पिछले कुछ समय की, एक ऐसा भी समय था जब छोटे छोटे कारीगरों को अपनी पहचान के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता था, लेकिन अब इस तरह के जब ट्रेड शो का आयोजन होता है तो क्या आपको लगता है ये उन छोटे कारीगरों के लिए भी एक बड़े मंच के तौर पर साबित होते हैं इस तरह के शोज? दीप्ति जी, ये इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है, इसका सबसे जो असली फायदा पहुंचेगा वो उन्हीं छोटे कारीगरों को, आर्टिजन्स को, हस्तशिल्प के, क्राफ्ट के लोगों को पहुंचेगा। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में ओडीओपी का जिक्र किया है, ओडीओपी की शुरुआत तो हो गई। ओडीओपी हर जिले के एक खास प्रोडक्ट को सरकार ने ओडीओपी के तहत चयनित किया और उसको प्रमोशन करना शुरू किया, लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना, उसमें ये इस तरह के इंटरनेशनल ट्रेड शो सबसे ज्यादा मदद करने वाले हैं। और जैसा कि हम स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, 80 देशों के 350 से ज्यादा लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन था वो हो चुका था रजिस्ट्रेशन। अब हो सकता है संख्या 400 के आसपास पहुंच रही होगी। तो 80 देशों के जो लोग आए हैं उनको उत्तर प्रदेश की उन चीजों के, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी चीजों के कारखाने हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी बनते हैं, लेकिन उन ब्रांडों को लोग जानते हैं। ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म लघु उद्यमों में पैदा की जाने वाली उत्तर प्रदेश की नायाब चीजें हैं, ये जो ओडीओपी के तहत हर जिले के अपना एक विशेष उत्पाद है, कहीं का गुड़ है, कहीं की कंघी है, कहीं का फर्नीचर है, कहीं का ब्रासवेयर है, कहीं के कांच के सामान, बहुत सारी चीजें हैं, लखनऊ का चिकन है, बनारस का सिल्क है, बहुत एक बड़ी वैरायटी है जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का। उन सभी जगहों के जो उत्पाद हैं, ये उत्पादों से अंतर्राष्ट्रीय जो उद्यमी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो बायर्स कम्युनिटी आ रही है, वो परिचित होगी। उनको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी अच्छी चीजें बन रही हैं और इन छोटे उद्यमियों को, इन छोटे ये हस्तशिल्प में लगे हुए लोगों को, जो हुनरमंद लोग हैं, कारीगर लोग हैं, इनके बनाए हुए उत्पाद उनको एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। सिद्धार्थ जी, क्योंकि आप ओडीओपी का जिक्र कर रहे हैं, एक बार पहले सुन लेते कि आज सीएम योगी ने ओडीओपी को लेकर क्या कुछ कहा है। आज सीएम योगी ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर एक लंबी बात की, और क्योंकि हम यहां पर उसका जिक्र कर रहे हैं तो एक बार सुनते हैं कि सीएम योगी ने क्या कुछ कहा इसको लेकर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना की सफलता के साथ ही आज देश के अंदर सर्वाधिक जीआई टैग यूपी के पास 75 जीआई टैग यूपी के पास मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम लोग यूपी के प्रत्येक प्रोडक्ट को जो उत्तर प्रदेश के अंदर था लेकिन प्रोत्साहन के भाव में दम तोड़ रहा था, आज उसे आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में जो कार्य हुए हैं, जो प्रोडक्शन यूपी का है, उन सबको भी शोकेस करने का एक अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो उपलब्ध करा रहा है। देखिए सिद्धार्थ जी, हम लोग ओडीओपी का जिक्र कर रहे थे। आज सीएम योगी ने कहा जीआई टैगिंग, लगभग 75 उन्होंने संख्या की बात की कि जीआई टैगिंग को लेकर जिस तरह से काम हुआ, क्या आपको लगता है कि ब्रांडिंग में एक बहुत बड़ा हाथ है इसका भी, जिस तरीके से जीआई टैगिंग की गई है, ब्रांडिंग हो गई प्रोडक्ट्स की? उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक 5-6 उत्पाद थे जिनकी जीआई टैगिंग हुई थी, और यहां तक कि कई शताब्दियों से मशहूर बनारस का सिल्क और हमारे लखनऊ का चिकन, इन सब उत्पादों तक की जीआई टैगिंग नहीं हुई थी। आज की तारीख में हमारे पास, आप चाहे वो बनारसी साड़ी की बात करें या हमारे दशहरी आम की बात करें, या एक से एक उत्पाद हैं, कहीं की बर्फी, कहीं का कलाकंद और पेड़ा, इन सब तक की जीआई टैगिंग हो चुकी है। और इस जीआई टैगिंग के बाद
अब दुनिया में जब कोई इस तरह के उत्पादों की तलाश करेगा, उसकी तलाश वहीं पर आकर खत्म होगी कि ये सर्वश्रेष्ठ, ये एक ऐसा उत्पाद है जो खास यहीं का बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि 75 उत्पादों की उत्तर प्रदेश को जीआई टैगिंग उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और बहुत सारे जीआई टैगिंग के हमारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एक से एक नायाब नमूने, नायाब चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन उन चीजों की एक वैश्विक पहचान, उस पहचान को देने का काम करेगा। और जो खुद अभी मुख्यमंत्री के हम भाषण में सुन रहे थे, और ये सत्य है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है, ये इंटरनेशनल ट्रेड शो हमारे इन्हीं चीजों को, जिनकी देश दुनिया में उस तरीके से ख्याति नहीं पहुंची थी या लोग उनके बारे में बहुत नहीं जानते थे, ये करने का काम कर रही है। बिल्कुल। और आज सीएम योगी ने युवाओं को लेकर बात की, किस तरह से पिछले कुछ समय से युवाओं को टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई, उनको जो तमाम तरह के स्किल हैं वो सिखाने की कोशिश की गई और इसके माध्यम से उन्हें जो रोजगार है वो भी मिले। क्या कुछ कहा उन्होंने युवाओं की टेक्निकल ट्रेनिंग को लेकर, आपको सुनवाते हैं। 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भी आज उत्तर प्रदेश ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हम तकनीकी रूप से उन्हें सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने और उन्हें तकनीकी रूप से डिजिटली उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। एमके अग्रवाल जी, देखिए युवाओं को लेकर बात की, एक समय वो भी था जब बेरोजगारी की समस्या से हमारे जो प्रदेश के युवा है वो जूझते थे, लेकिन अब उसका भी रास्ता निकाल लिया गया। क्या आपको लगता है युवाओं को रोजगार दिलाने में इस तरह की जो स्कीम्स हैं, इस तरह की जो टेक्निकल ट्रेनिंग, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो इस समय अर्थव्यवस्था में काम चल रहा है वो मैंने कहा ना, कई चीजों को एक साथ जोड़ते हुए उसको आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ क्या है कि नए ग्रोथ इंजन बनाना, नए ग्रोथ सोर्सेज बनाना, वो चाहे अयोध्या का राम मंदिर रहा हो, चाहे जेवर का एयरपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, डेटा सेंटर हो, ओडी ओपी हो। अब बात आती है कि यहां पर स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता जब पड़ती है तो अपने यूथ को स्किल करना, और जो बाहर से कोरोना के समय आए थे जिसकी मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं, उनको भी कैपिटलाइज करना, यानी कि उनको लाभान्वित करते हुए उनके माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी गतिमान करना, यह महत्वपूर्ण एक रणनीति है। यही मैं कह रहा हूं ना कि जो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम दिख रहा है इंटरनेशनल ट्रेड शो का, ये पूरी आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा, जिसको कह सकते हैं, नजारा देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से आज एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जेवर एयरपोर्ट, और ग्रीन एयरपोर्ट होगा, और जिस तेजी के साथ यहां पर एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, आप सोचिए कब शुरू हुआ था गंगा एक्सप्रेसवे, अब वहां पर जब इस प्रकार की चीजें हैं तो जो हमारा स्किल्ड युवा होगा वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बढ़ेगा, स्किल्ड वर्कर के रूप में बढ़ेगा, और इसमें से कई अपना रोजगार करके आय सृजित करेंगे। यानी कि जो रणनीति है कि किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश को आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनाया जाए ताकि हम $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ सके। मुझे लगता है ये सारे कदम सार्थक साबित होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सिद्धार्थ कलहंस जी। जब हम इस तरह के ट्रेड शो की बात करते हैं 2.0, यानी ये दूसरी बार इसका आयोजन किया गया है, 2023 में भी पहला जो आयोजन था वो हुआ था, क्या ये कहीं ना कहीं एक प्रयास है रुपए को डॉलर में बदलने का भी एक बड़ा प्रयास है? क्राफ्ट कल्चर, हमारे उत्पाद और तमाम चीजों से परिचय कराना, पाक कला से परिचय कराना, ये गुडविल एक्सरसाइज है, ये एक एसिमिलेशन एक्सरसाइज है, लेकिन सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो है वो ये है कि हमारे यहाँ बन रहे उत्पादों को बाजार दिलाना, और बाजार किनके बीच में दिलाना, वो जो इंटरनेशनल बायर्स आए हुए हैं, वो जो अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी आए हैं, उनमें से कुछ लोग हो सकता है कि आगे पार्टनरशिप के बारे में सोचें, कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से उत्पाद खरीदने के बारे में सोचेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहीं के वहीं ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक जो कनेक्ट बनेगा अंतर्राष्ट्रीय बायर और हमारे प्रदेश के उन लघु उद्यमियों के लिए, उन ओडीओपी के तहत सामान बना रहे लोगों के बीच, वो हस्तशिल्पियों के बीच, कि वो अपना सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाएंगे और उसके चलते विदेशी मुद्रा आएगी। देखिए, प्राइमरी एम जो है, जो जिस शोकेसिंग की बात कर रहे हैं,
उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा बाजार है, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी हमारे पास है। हमारे पास बाजार बहुत बड़ा है, हमारे पास जमीन है, पानी है, बहुत सारी हमारे पास क्लाइमेट है, मैन पावर है, हमारे पास युवाओं की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे प्रदेश में है। सब कुछ होते हुए अगर उत्तर प्रदेश अब से पहले उस तरीके से तरक्की औद्योगिक क्षेत्र में नहीं कर पा रहा था, व्यापार के क्षेत्र में नहीं बढ़ पा रहा था, तो उसका बड़ा कारण यह था कि हमारी शोकेसिंग नहीं हुई, हमको इस तरीके से प्रदर्शित ही नहीं किया गया कि उत्तर प्रदेश में भी ये सब चीजें हो सकती हैं। आज ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, इस जैसे जो भी आयोजन हो रहे हैं, इन आयोजनों के चलते उत्तर प्रदेश की प्रतिभा, उत्तर प्रदेश का उत्पाद, उत्तर प्रदेश की सक्षमता, वो तमाम चीजें उभर कर देश ही नहीं दुनिया भर के सामने वो आ रही है और इसका फायदा मिलेगा और जो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करने में सहयोग करेगा, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को पुश करेगा, उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक जरिया बनेगा। बिल्कुल। और आपको बता दें कि आज जब उद्घाटन समारोह हो रहा था, उस समय भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने इसका उद्घाटन किया, उन्होंने और सीएम योगी ने, और तब उन्होंने जिक्र किया तमाम उन बातों का जिन्होंने उत्तर प्रदेश की तस्वीर पिछले कुछ सालों में बदली है, किस तरह से एक नई संभावनाओं वाला जो प्रदेश है वो बन गया है। हमारे साथ एम के अग्रवाल जी, इस बार जो ट्रेड शो है उसमें एक पार्टनर कंट्री के तौर पर वियतनाम भी शामिल हो रहा है। और अगर बात की जाए वियतनाम की, तो सेमीकंडक्टर का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन वहां पर लगभग 70% जो दुनिया का सेमीकंडक्टर है वहां पर उसका प्रोडक्शन होता है। ट्रेड शो में तो इसके फायदे हैं जो भी हैं। क्या आने वाले समय में जब इस तरह का देश पार्टिसिपेट करता है, पार्टनर कंट्री बनता है, सेमीकंडक्टर में भी जो नई संभावनाएं हैं भारत के लिए, वो खुलने की संभावनाएं नजर आती हैं? नीति जी, आपने बहुत सही प्रसंग उठाया। पहले ही उत्तर प्रदेश अपना सेमीकंडक्टर का पॉलिसी निर्धारित कर चुका है और उसमें वो आगे बढ़ना भी चाह रहा है। और जैसे ही अवसर मिला, उसने अपने इस ट्रेड शो में, इंटरनेशनल ट्रेड शो में वियतनाम को पार्टनर बनाया और उत्तर प्रदेश इसका लाभ उठाना चाहता है। और यही इसीलिए बार बार बात आती है कि इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश, अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तो सुदृढ़ कर ही रहा है, साथ में भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में भी उभर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है उत्तर प्रदेश का, नए सेक्टर्स जो आ रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश पुराने सेक्टर्स को संजोते हुए नए सेक्टर्स को भी सृजित कर रहा है। सेमीकंडक्टर आप देखिए तो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर टाइप का देखिए तो, या इसी प्रकार से डेटा हब के रूप में देखें तो, फिल्म सिटी के रूप में देखते हैं तब, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये शो करती हैं कि आज उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से भारत वैश्विक स्तर पर बड़ी छलांग लगा रहा है, आज उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी छलांग लगाने की ओर अग्रसर है। बिल्कुल। और आज सीएम योगी ने एमएसएमई को भी लेकर काफी कुछ कहा, किस तरह से एमएसएमई पिछले कुछ सालों में तमाम जो रोजगार और निवेश की संभावनाएं हैं वो लेकर आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने एमएसएमई को लेकर, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, लेकिन यह एमएसएमई की सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है। एमएसएमई यूनिट के लिए, जो भी यूनिट यूपी के अंदर है, उससे जुड़े उद्यमी के लिए हम लोगों ने मात्र रजिस्ट्रेशन पर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है और अगर किसी भी आपदा का शिकार वह यूनिट होती है तो उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हम उन्हें राज्य शासन की तरफ से उन्हें बीमा के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। सिद्धार्थ कलंस जी, जब हम एमएसएमई की बात करते हैं, देखिए किस तरह से सीएम योगी ने बताया कि जो तमाम सुविधाएं हैं वो भी दी जाती हैं, किस तरीके से सरकार वो तमाम सुविधाएं देता है। क्या आपको लगता है कि जो छोटे निवेशक या कह सकते हैं जो छोटे कारीगर या कारोबारी थे, उनके लिए एक बड़ी उम्मीद के तौर पर एमएसएमई जो है वो सामने आया है? ये कोरोना काल में एमएसएमई की ताकत को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने पहचाना। आज जिक्र भी किया उन्होंने कोरोना काल में सबसे कम जो नौकरियां गई लोगों की वो एमएसएमई सेक्टर में है। सबसे पहले लोगों को नौकरियां देने का काम वो इसी एमएसएमई सेक्टर ने किया जी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जान है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
सबसे ज़्यादा MSME तो है ही हैं देश भर में। उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि 96 लाख हैं। सबसे ज़्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं। और MSME एक वो सेक्टर है जिस सेक्टर को लगातार बढ़ते जाना है और अभी इसमें ग्रोथ की असीम संभावनाएं हैं। अभी बहुत सारी बड़ी संभावनाएं हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, छोटी छोटी सूक्ष्म मध्यम इंडस्ट्रीज के निकलने की। जैसा कि आज ही कहीं आया है कि देश का एक बड़ा उन्नत किसान, और उसकी तस्वीर भी छपी है कि उत्तर प्रदेश से हैं, वो रामशरण वर्मा, उनकी तस्वीर भी है। तो इस तरह के जो रोल मॉडल प्रदेश भर में उभर रहे हैं हमारे एग्री सेक्टर में, हमारे रूरल सेक्टर में, ये रोल मॉडल युवाओं को प्रेरणा दे सकते हैं कि कैसे वो अपने फूड प्रोसेसिंग के या और ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित छोटी यूनिटें शुरू करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि MSME वो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जाहिर सी बात है कि बड़े पुश की जरूरत है, बड़े निवेश की जरूरत है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी को के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सबसे बड़ा सोर्स पहले भी था, आज भी है और आगे भी बना रहेगा। और इस लिहाज से ये जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है, ये सबसे बड़ा मील का पत्थर है। लगातार दूसरा संस्करण पहले संस्करण से भी ज्यादा कामयाब, 3.5 लाख लोगों के आने की संभावनाएं हैं। रजिस्ट्रेशन लाखों की तादाद में हो चुका है। उद्यमियों के, बायर्स के, टेक्नोक्रेट्स के, प्रोफेशनल्स के, इन सब के अलावा बड़ी तादाद में आम जनों को भी यहाँ आने का मौका मिलेगा। और एक अभी आपने जो पार्टनर कंट्री वियतनाम का जिक्र किया, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वियतनाम दुनिया में सबको लीड करता है और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जोर है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भी है, हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश से देश भर से लोग जा रहे हैं, लेकिन वियतनाम और भारत के बीच में पर्यटन संबंध भी बहुत तेजी के साथ विकसित हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। तो उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भी पर्यटन के बहुत सारे स्थान हैं, उनकी भी शोकेसिंग होगी, उत्तर प्रदेश की सुविधाओं की भी शोकेसिंग होगी और एक दीर्घकालिक संबंध उत्तर प्रदेश और वियतनाम के बीच में बनेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए तो बनेगा ही, पर्यटन के लिए भी बनेगा। और उत्तर प्रदेश की पाक कला, वियतनाम की पाक कला, उनका भी एक सम्मेलन होगा और वो भी आने वाले समय में नए अवसर खोलेगी लोगों के उद्यम और रोजगार के। बिल्कुल। MK अग्रवाल जी, क्या ये भारत पर बढ़ता हुआ भरोसा है दुनिया का कि 80 लगभग 70 से ज्यादा जो देश हैं, वहां के 350 बड़े जो व्यापारी हैं वो इस ट्रेड शो में शामिल हो रहे हैं? विश्वसनीयता बढ़ी है भारत की? निश्चित तौर पर भारत की ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं बढ़ी है, भारत पर लोगों को एक नया उम्मीद दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार से विकसित देश पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाइना बहुत तेजी से पिछड़ रहा है, ऐसे में निश्चित तौर पर भारत एक उम्मीद की किरण के रूप में सामने आया है। वो चाहे आप डिप्लोमेसी में देखें तो आर्थिक रूप से देखते हैं, जिस प्रकार से सशक्त हुआ है, उसकी ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है और उसमें नए, जिसको कह सकते हैं, ऊर्जा का संचार हो रहा है। दूसरा, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, नए नए सेक्टर्स इमर्ज कर रहे हैं और नए नए स्टेट्स इमर्ज कर रहे हैं भारत में। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सोच सकता था 2017 के पहले कि उत्तर प्रदेश भारत के आर्थिक विकास का एक बड़ा माध्यम बनेगा। कौन सोच सकता था कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, जम्मू कश्मीर या इसी प्रकार से अन्य जो छोटे राज्य हैं, वो इतनी तेजी से उभरेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। लक्षद्वीप पर प्रधानमंत्री जी की एक वहां पर चाय और एक वहां पर आप देखिए क्या हुआ, पूरा जो है पड़ोस का एक देश टूरिस्ट को लेकर के हिल गया। यानी कि आप देखिए, तो उत्तर प्रदेश ने वो साबित किया जो प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हो चुका है, बिजली की उपलब्धता बहुत तेजी से बढ़ी है। आज बिजली हमारे यहाँ कोई अवरोधक के रूप में, उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए अवरोधक के रूप में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में आज अवरोधक नहीं है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस, डिजिटल इकोनॉमी की भी जो चर्चा आज हुई है, वो उत्तर प्रदेश को फैसिलिटेट कर रहा है आगे बढ़ने में। जियो टैगिंग की जैसे बात करी, सिद्धार्थ जी भी कह रहे हैं, आज जियो टैगिंग के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश अपने को बेहतर शोकेस कर पा रहा है। तो आप इसी प्रकार से देखें, आज उत्तर प्रदेश कोरोना के समय से विशेष रूप से हेल्थ सेक्टर में एक नया टूरिज्म यहां पर इनवाइट कर रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में देखते हैं तो बहुत तेजी से यहां पर निवेश बढ़ रहा है और यहां पर लोग, दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं। ये क्या शो कर रहा है? हर क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, और उद्योगों में खास तौर पर जो इमर्जिंग इंडस्ट्री है, जैसे सेमीकंडक्टर है, ये उभरता हुआ क्षेत्र है भारत का, जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं रुचि ले रहे हैं। वहां पर
क्वाड के सम्मेलन पर भी बिल्कुल। यहाँ पर चर्चा आई कि कैसे भारत में इसको बढ़ाया जी। जाए। अभी उन्होंने चर्चा किया था, सिंगापुर में किया या अन्यत्र भी किया। तो ये सारी चीजें जो निकल करके आ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश भारत के विकास को एक नया सशक्त माध्यम बन रहा है और नया गति प्रदान करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और योगी जी इसके लिए लगातार अपने, जिसको कह सकते हैं, प्रयासों को अद्भुत रूप से आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। एम के अग्रवाल जी, सिद्धार्थ कलंस जी, आप दोनों हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंटरनेशनल ट्रेड की शुरुआत आज से आगाज हो चुका है। 29 तारीख तक, 29 सितंबर तक ये जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश विकास की एक नई गाथा लिखने के लिए एक बार फिर से तैयार हो गया। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।